रूपमती रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपके, टप टप टप, और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे वो तुरंत सुंदर फूलों में बदल गए। पूरा दरबार ये नजारा देख रहा था। राजा और सेठ की आंखें चमक उठी। उनका शक यकीन में बदल गया। ये लड़की सच में जादुई थी। राजा ने कहा, वाह, अब हमारे पास बेशुमार दौलत होगी। इस लड़की को शीश महल में कैद करो, इसे रुलाओ। जितना ये रोएगी उतने फूल बनेंगे और हम उतने अमीर होंगे। भाइयों, जरा उस राजा की नीयत देखिए। वो दूसरों के आंसुओं को बेचकर अपना खजाना भरना चाहता था। ये भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। वीर और राजकुमारी रूपमती आसमान से नीचे उतरे। उन विशाल गिद्धों ने उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर के पास उतार दिया और वापस बादलों में गायब हो गए। वीर ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है। वो मोहिनी पुष्प ले आया था, राजकुमारी को बचा लाया था और दानव को चकमा दे आया था। लेकिन वो भूल गया था कि इंसान की दुनिया दानवों की दुनिया से ज्यादा खतरनाक होती है। दानव तो सामने से वार करता है, लेकिन लालची इंसान वो गले लगाकर खंजर घोंपता है। वीर और राजकुमारी रूपमती फटे हाल कपड़ों में राजमहल की तरफ बढ़े। रूपमती डरी हुई थी। उसने कभी इतनी भीड़, इतना शोर नहीं देखा था। वो वीर के पीछे छुपी जा रही थी। वीर ने उससे कहा, डरो मत राजकुमारी, अब हम अपने लोगों के बीच हैं। राजा को जब पता चलेगा कि तुम एक राजकुमारी हो तो वो तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हारे घर भेजने का इंतजाम करेंगे। भोला था वीर, बहुत भोला। उसे क्या पता था कि जिस राजा के पास वो जा रहा है उसकी नजरों में सम्मान नहीं, सिर्फ सोना है। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुए, पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन वीर ने अपनी झोली से वो जादुई पुष्प निकाला। भाइयों, जैसे ही वो पुष्प झोली से बाहर आया, पूरे दरबार में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसने सबका दिमाग सुन्न कर दिया। सिपाहियों के हाथ से भाले छूट गए। दरबारी अपनी सुध बुध खो बैठे। ये खुशबू दुख की थी, लेकिन इतनी मीठी थी कि हर कोई इसकी ओर खिंचा चला आया। राजा सिंहासन पर बैठा ऊँघ रहा था। खुशबू ने उसे जगा दिया। सेठ करोड़ीमल जो राजा के पास खड़ा था, उसकी नाक फड़कने लगी। वीर शान से आगे बढ़ा। उसके कपड़े गंदे थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन उसकी आंखों में सच की चमक थी। उसने राजा के सामने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपका वचन पूरा हुआ। मैं ज्वालासुर के बागीचे से मोहिनी पुष्प ले आया हूं। वीर ने वो फूल राजा के चरणों में रख दिए। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फूल अभी भी ताजे थे, उनसे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। तभी पिंजरे में बंद वो दोनों जादुई पक्षी जो कई दिनों से बीमार पड़े थे, चहचहाने लगे। जैसे ही फूलों की महक उन तक पहुंची, उनमें नई जान आ गई। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और पूरा दरबार उनके पंखों की आवाज से गूंज उठा। राजा खुशी से पागल हो गया। अद्भुत, चमत्कार! वीर, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारे पक्षी कभी नहीं मरेंगे। वीर ने सोचा कि अब उसे इनाम मिलेगा, उसकी मां के लिए एक अच्छा घर होगा। लेकिन यहीं उसने एक गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती। उसने पीछे खड़ी राजकुमारी रूपमती का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने ले आया। वीर ने कहा, महाराज, ये फूल मुझे किसी पौधे से नहीं मिले। ये फूल इस राजकुमारी के आंसुओं से बनते हैं। ये राजकुमारी रूपमती हैं, जिन्हें वो दानव कैद करके रखता था। मैंने इन्हें आजाद करवाया है। जैसे ही वीर ने ये बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रूपमती पर गड़ गईं। रूपमती जो अपने फटे कपड़ों में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, डर के मारे कांप रही थी। अब यहां ध्यान दीजिए। सेठ करोड़ीमल की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसका दिमाग जो सिर्फ नफा नुकसान समझता था, तेजी से दौड़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये फूल इसके आंसुओं से बनते हैं तो ये लड़की इंसान नहीं, ये तो सोने की खान है। अगर ये वीर के पास रही तो वीर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, और अगर राजा ने इसे इज्जत देकर इसके घर भेज दिया तो हमारे हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं। सेठ ने तुरंत अपनी चाल चली। वो धीरे से राजा के कान के पास झुका और फुसफुसाया, महाराज, सावधान। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ सेठ? सेठ ने कहा, महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। जरा सोचिए, क्या किसी इंसान के आंसू फूल बन सकते हैं? ये लड़की कोई राजकुमारी नहीं है। ये जरूर उस दानव की भेजी हुई कोई मायाविनी है, कोई चुड़ैल है।
ये हमारे राज्य को बर्बाद करने आई है। राजा तो वैसे भी कानों का कच्चा था और डरपोक भी। दानव और चुड़ैल का नाम सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? सेठ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। इस लड़की को कैद करके शाही खजाने में रखवा दीजिए। हम रोज इससे फूल बनवाएंगे। अगर ये हमारे कब्जे में रहेगी तो पक्षी भी जिंदा रहेंगे और हमारा खजाना भी बढ़ता रहेगा। और रही बात इस लड़के वीर की, सेठ ने वीर की तरफ नफरत से देखा। ये लड़का बहुत खतरनाक होता जा रहा है। आज ये जादुई फूल लाया है, कल ये आपकी गद्दी मांगेगा। इसका पत्ता साफ करना जरूरी है। भाइयों देखिए कैसे लालच ने एक पल में नायक को खलनायक बना दिया। राजा खड़ा हो गया, उसका चेहरा बदल चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, सैनिकों, इस धोखेबाज लड़के को गिरफ्तार कर लो। वीर हैरान रह गया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी जान पर खेलकर आपका काम किया है। सेठ ने आगे बढ़कर चिल्लाया, चुप कर झूठे, तूने हमारे राजा को मारने की साजिश रची है। ये लड़की एक डायन है जिसे तू यहाँ लाया है। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, 10 सैनिकों ने उसे घेर लिया। 2 सैनिकों ने रूपमती को पकड़ लिया। रूपमती चीखी, छोड़ो मुझे, वीर, इन्हें रोको। वीर का खून खौल उठा। उसने एक सैनिक से तलवार छीनने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और सैनिक 50। उन्होंने वीर को दबोच लिया और जंजीरों में जकड़ लिया। वीर चिल्लाया, सेठ करोड़ी मल, मुझे पता है ये तेरी चाल है। तू पछताएगा। तूने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, तूने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है। ज्वालासुर शांत नहीं बैठेगा। सेठ हंसा, ज्वालासुर? अरे बेवकूफ, वो दानव वहां पहाड़ों में है। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। रूपमती रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपके, टप टप टप, और जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे वो तुरंत सुंदर फूलों में बदल गए। पूरा दरबार ये नजारा देख रहा था। राजा और सेठ की आंखें चमक उठी। उनका शक यकीन में बदल गया। ये लड़की सच में जादुई थी। राजा ने कहा, वाह, अब हमारे पास बेशुमार दौलत होगी। इस लड़की को शीश महल में कैद करो। इसे रुलाओ। जितना ये रोएगी उतने फूल बनेंगे और हम उतने अमीर होंगे। भाइयों, जरा उस राजा की नीयत देखिए। वो दूसरों के आंसुओं को बेचकर अपना खजाना भरना चाहता था। जब राजा व्यापारी बन जाए तो प्रजा का भिखारी बनना तय है। सिपाहियों ने वीर को घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले गए और रूपमती को महल के अंदर खींच लिया। वीर को अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। बाहर से ताला लगा दिया गया। वीर जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन दिल में उससे ज्यादा चोट थी। उसने अपनी मां का वादा निभाया, राजा का हुक्म माना, एक जान बचाई, और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। उसने अंधेरे में अपनी मुट्ठी भींच ली। ये अंत नहीं है, वीर ने खुद से कहा। अभी कहानी बाकी है। लेकिन भाइयों, जो वीर नहीं जानता था और जो राजा और सेठ भी नहीं जानते थे, वो ये था कि वीर की चेतावनी सच होने वाली थी। उसी रात रत्नपुर में जश्न मनाया जा रहा था। राजा खुश था, सेठ खुश था, लेकिन आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, एक अजीब सी घटना घटी। शहर के कुत्ते भौंकने लगे, जानवर रस्सियां तोड़ाकर भागने लगे, हवा एकदम से रुक गई। महल की छत पर पहरा दे रहे सिपाहियों ने उत्तर दिशा की तरफ देखा। आसमान का रंग बदल रहा था। काले आसमान में एक लाल रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे दूर कहीं बहुत बड़ी आग लगी हो। वो रोशनी तेजी से रत्नपुर की तरफ बढ़ रही थी और उस रोशनी के साथ एक आवाज आ रही थी, धम धम धम। वही आवाज जो वीर ने बागीचे में सुनी थी। ज्वालासुर आ रहा था। सेठ करोड़ीमल ने कहा था कि दानव पहाड़ों में रहता है, लेकिन वो भूल गया था कि दानव गंध सूंघकर शिकार करता है और मोहिनी पुष्प की खुशबू इतनी तेज थी कि वो मीलों दूर तक जा रही थी। दानव सिर्फ अपने फूल लेने नहीं आ रहा था, वो अपना बदला लेने आ रहा था। सुबह होने तक वो लाल रोशनी शहर की दीवारों तक पहुंच गई। जब सूरज उगा तो रत्नपुर के लोगों ने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। शहर के मुख्य दरवाजे के बाहर धूल का एक विशाल बवंडर खड़ा था और उस धूल के बीच से 2 अंगारों जैसी आंखें चमक रही थी। ज्वालासुर शहर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी परछाई ही इतनी बड़ी थी कि उसने आधे शहर को ढक लिया। उसने एक दहाड़ लगाई, राजा, अपने चोर को बाहर भेज और मेरी अमानत मुझे लौटा दे, वरना आज सूरज ढलने से पहले तेरा ये सोने का शहर राख का ढेर बन जाएगा। पूरे शहर में भगदड़ मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। राजा अपने बिस्तर से गिर पड़ा। वो भागता हुआ छज्जे पर आया और दानव को देखकर उसकी पतलून गीली हो गई। सेठ, सेठ कहाँ है? राजा चिल्लाया।
सेठ करोड़ीमल भी थर थर कांप रहा था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसने सोचा था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद लेगा, लेकिन दानव पैसे नहीं लेता। सेठ ने राजा से कहा, महाराज घबराइए मत, हमारे पास सेना है, हम लड़ेंगे। राजा ने कहा, मूर्ख, वो पहाड़ जैसा दानव है, हमारी तलवारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी दानव ने अपना गदा उठाया और शहर की दीवार पर एक हल्का सा वार किया। धड़ाम! पत्थर की मोटी दीवार बिस्कुट की तरह टूट कर गिर गई। ये सिर्फ एक नमूना था। दानव ने गरजते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 पहर का समय देता हूँ। अगर वो लड़का, वो लड़की और मेरे फूल मुझे नहीं मिले तो मैं अंदर आ रहा हूँ। अब राजा के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उसकी जान थी, दूसरी तरफ उसका लालच। अगर वो लड़की को सौंप देता तो सोने के अंडे और जादुई फूल हाथ से चले जाते, और अगर नहीं सौंपता तो जान जाती। लेकिन सेठ करोड़ीमल इतना शातिर था कि मौत के मुहाने पर भी फायदा ढूंढ लिया। उसने राजा से कहा, महाराज रुकिए, दानव को लड़की नहीं चाहिए, उसे तो अपना चोर चाहिए। और चोर कौन है? वीर। राजा ने कहा, लेकिन लड़की भी तो उसकी है। सेठ ने कहा, हम दानव से सौदा करेंगे, हम उसे कहेंगे कि वीर ने ही लड़की चुराई है, हम वीर को उसे सौंप देंगे। दानव वीर को खाकर शांत हो जाएगा और हम लड़की को छुपा लेंगे। दानव को पता भी नहीं चलेगा कि लड़की हमारे पास है। देखिए भाइयों, पाप का घड़ा कैसे भरता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वीर की बलि देने की सोच रहे थे। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, जाओ, वीर को काल कोठरी से निकालो और उसे शहर के दरवाजे पर ले जाओ, हम उसे दानव के हवाले करेंगे। सिपाही दौड़े, लेकिन जब वो काल कोठरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोठरी खाली थी, जंजीरें टूटी हुई थीं, दीवार में एक बड़ा सुराख था। वीर वहां नहीं था। सिपाही घबरा गए, कैदी भाग गया, कैदी भाग गया। ये कैसे हुआ? वीर जो लोहे की जंजीरों में जकड़ा था, वो कैसे भाग गया? क्या किसी ने उसकी मदद की, या वीर के पास कोई ऐसी शक्ति थी जो अब तक छुपी हुई थी? और अब जब वीर वहां नहीं है तो दानव का गुस्सा किस पर फूटेगा? बाहर ज्वालासुर का समय खत्म हो रहा था। उसने अपना गदा हवा में घुमाना शुरू कर दिया था। अब शहर का क्या होगा? राजा और सेठ अब किसकी बलि देंगे? और वीर आखिर गया कहां? क्या वीर अपनी जान बचाकर भाग गया, या वो शहर को बचाने के लिए कोई और तैयारी कर रहा है? जब वीर को काल कोठरी में डाला गया था तो उसने देखा कि वहां दीवारों के सुराखों में हजारों चूहे रहते हैं। वीर ने अपनी जेब में बची हुई सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उन चूहों को डाल दिया। ये वीर की आदत थी। वो खुद भूखा रह सकता था, लेकिन अपने आसपास के जीवों का पेट जरूर भरता था। और भाइयों, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब वीर जंजीरों में बंधा था तो उसने धीमे सुर में अपनी बांसुरी पर एक विशेष धुन सीटी बजाकर निकाली। ये धुन उसने जंगल के उन बिलों के पास सीखी थी जहां छोटे जीव रहते हैं। उस धुन को सुनते ही, और रोटी के लालच में नहीं बल्कि उस प्रेम के बदले में, हजारों चूहे निकल आए। उन्होंने वीर की लस्सियों को नहीं काटा, उन्होंने उस दीवार की नींव को खोखला कर दिया जो पहले से ही पुरानी और सीलन भरी थी। दीवार कच्ची थी और वीर का इरादा पक्का। वीर ने एक जोरदार धक्का दिया और दीवार भर भरा कर गिर गई। वो वहां से निकलकर सीधा महल के उस हिस्से की तरफ भागा जहां राजकुमारी रूपमती को कैद किया गया था। लेकिन बाहर कयामत इंतजार कर रही थी। राजा और सेठ वीर को कोठरी में न पाकर बदहवास हो गए थे। बाहर खड़ा ज्वालासुर अब सब्र खो चुका था। धोखेबाजों, मेरा समय खत्म हुआ। दानव गरजा। उसने अपना मुंह खोला और एक जोरदार फूंक मारी। वो हवा नहीं थी, वो आग की लपट थी। भभक। शहर के मुख्य दरवाजे ने आग पकड़ ली। लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे माचिस की तीली की तरह जलने लगे। आग शहर के अंदर घुसने लगी। दुकानें जलने लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अब देखिए कुदरत का इंसाफ। आग सबसे तेजी से उस तरफ बढ़ी जहां सेठ करोड़ीमल की हवेली और राजा का खजाना था। राजा और सेठ जो अपनी जान बचाने के लिए महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए थे, उन्होंने नीचे देखा। सेठ करोड़ीमल चीखा, मेरा सोना, मेरा खजाना। भाइयों, वहां का नजारा देखने लायक था। सेठ की दुकान में रखा सोना पिघलने लगा था। वो पिघलकर नालियों में बह रहा था। जिस सोने के लिए उसने वीर को धोखा दिया, जिस सोने के लिए उसने राजकुमारी को कैद करवाया, वो सोना अब आग की नदी बनकर बह रहा था। कोई उसे छू भी नहीं सकता था। संपत्ति वही काम आती है जो धर्म से कमाई गई हो। पाप की कमाई अंत में जलाने के ही काम आती है। जब राजा और सेठ ने देखा कि वीर भाग चुका है और दानव शहर को जला रहा है, तो उनकी रही सही इंसानियत भी मर गई। सेठ ने राजा से कहा, महाराज, अब एक ही रास्ता है। वीर नहीं मिला तो क्या हुआ? उस लड़की को दानव के हवाले कर देते हैं। दानव अपनी चीज पाकर शांत हो जाएगा।
राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल। सैनिकों, जाओ शीश महल से उस लड़की को लेकर आओ और दीवार के ऊपर से दानव के सामने फेंक दो। देखिए कायरता की हद, अपनी जान बचाने के लिए एक अबला स्त्री की बलि। सैनिक दौड़े और रूपमती को घसीटते हुए महल की छत पर ले आए। रूपमती रो रही थी, चीख रही थी, मुझे मत फेंको, वो मुझे खा जाएगा। नीचे खड़ा ज्वालासुर अपनी लाल आंखों से ये तमाशा देख रहा था। उसे भूख लगी थी, मांस की भी और बदले की भी। सैनिकों ने रूपमती को उठाया और दीवार से नीचे फेंकने ही वाले थे, तभी एक आवाज गूंजी, रुको। ये आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। सबने मुड़कर देखा। महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर वीर खड़ा था। उसके एक हाथ में बांसुरी थी और दूसरे हाथ में एक मशाल। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो अब शिकारी नहीं था, वो अब रक्षक था। वीर ने चिल्लाया, खबरदार जो किसी ने राजकुमारी को हाथ लगाया। सेठ करोड़ीमल चिल्लाया, पकड़ो इसे, यही वो चोर है, इसे दानव को दे दो। लेकिन सैनिक वीर का रूप देखकर सहम गए। वीर ने छलांग लगाई और उस रस्से को पकड़कर झूला जो झंडे के लिए लगा था और सीधा सैनिकों के बीच आ गिरा। उसने अपनी मशाल घुमाई और सैनिकों को पीछे धकेल दिया। उसने रूपमती को अपने पीछे कर लिया। फिर वीर दीवार के किनारे गया और नीचे खड़े दानव की आंखों में आंखें डालकर देखा। ओ ज्वालासुर, वीर चिल्लाया। दानव ने ऊपर देखा। मेरा नन्हा चोर मिल गया। वीर ने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं मजबूर था। लेकिन सुन ले दानव, ये शहर तेरा नहीं है, यहां बेकसूर लोग रहते हैं। तेरी दुश्मनी मुझसे है, इन लोगों से नहीं। दानव हंसा, उसकी हंसी से जमीन हिल गई। तो नीचे आ जा, मैं तुझे खाऊंगा, फिर उस लड़की को ले जाऊंगा और फिर इस शहर को जलाऊंगा, क्योंकि मुझे लालच की बदबू पसंद नहीं और तेरा ये शहर लालच से सड़ चुका है। वीर ने कहा, ठीक है, मैं नीचे आता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ करोड़ीमल पीछे से चिल्लाया, कोई शर्त नहीं, इसे धक्का दे दो। लेकिन वीर ने सेठ की तरफ देखा भी नहीं। उसने दानव से कहा, अगर मैं खुद को तेरे हवाले कर दूं, तो क्या तू वचन देता है कि तू इस शहर को और राजकुमारी को छोड़ देगा? दानव ने एक पल सोचा। दानवों का एक उसूल होता है, अगर कोई खुद अपनी बलि दे तो वो उसे ठुकराते नहीं। दानव ने कहा, मैं वचन देता हूं, अगर तू स्वेच्छा से मेरे मुंह में आएगा तो मैं बाकी सब को छोड़ दूंगा। रूपमती ने वीर का हाथ पकड़ लिया। नहीं वीर, ऐसा मत करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वीर ने रूपमती की तरफ देखा और मुस्कुराया। नहीं राजकुमारी, ये मेरी वजह से हुआ है। वो पहला पक्षी मैंने पकड़ा था, वो लालच का पहला बीज मैंने बोया था। अब उस पेड़ को काटने की बारी भी मेरी है। वीर ने बांसुरी राजकुमारी के हाथ में दे दी। इसे रखना, ये याद दिलाएगी कि एक शिकारी था जो संगीत से प्यार करता था। वीर दीवार की मुंडेर पर चढ़ गया। नीचे दानव ने अपना विशाल मुंह खोल दिया था। वो वीर के गिरने का इंतजार कर रहा था। पूरा शहर सांस रोके खड़ा था। क्या वीर सच में कूद जाएगा? लेकिन भाइयों, यहीं पर कहानी में वो मोड़ आया जो किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही वीर कूदने वाला था, पीछे से सेठ करोड़ीमल ने सोचा, अगर ये कूद गया और दानव चला गया तो राजकुमारी बच जाएगी, लेकिन फिर राजा को पता चल जाएगा कि मैंने उसे भड़काया था और मेरा सोना तो पिघल ही चुका है। सेठ का दिमाग पूरी तरह फिर चुका था। सेठ ने पीछे से दौड़कर वीर को धक्का देने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वो गिरे ही गिरे, लेकिन वीर सतर्क था। जंगल में रहने वाला पीठ पीछे की आहट पहचानता है। जैसे ही सेठ ने धक्का दिया, वीर एक तरफ हट गया। सेठ करोड़ीमल का संतुलन बिगड़ गया। वो चीखता हुआ मुंडेर से नीचे गिर पड़ा। बचाओ! सेठ सीधा नीचे गिरा और ज्वालासुर ने बिना देखे उसे हवा में ही लपक लिया। गप! एक ही पल में सेठ करोड़ीमल दानव के पेट में पहुंच गया। दानव रुका। उसने अपना पेट सहलाया, लेकिन फिर दानव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने थूक दिया। थू! ये क्या था? इसका खून तो कड़वा है। ये तो पाप और लालच से भरा हुआ था। इसने मेरा जायका खराब कर दिया। दानव का गुस्सा और बढ़ गया। तुम इंसानों ने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे सड़ा हुआ खाना खिलाया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे, ना राजा को, ना इस शहर को। दानव ने अपना गदा उठाया और पूरी ताकत से महल की नींव पर मारा। धड़ाम!
महल का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। जिस मुंडेर पर वीर और रूपमती खड़े थे वो हिस्सा टूटने वाला था। राजा अपनी गद्दी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वीर और रूपमती अब लटकती हुई छत पर थे। नीचे मौत खड़ी थी, ऊपर आग। तभी वीर को कुछ याद आया। उसके पास अब भी एक चीज बची थी। वो मोहिनी पुष्प जो उसने राजा के चरणों में रखे थे वो अभी भी दरबार में पड़े थे, लेकिन वो मुरझाने लगे थे। नहीं, वो नहीं। वीर ने रूपमती की तरफ देखा और मुस्कुराया। रूपमती, रोना मत। तुम्हारे आंसू फूल बनते हैं, लेकिन आज हमें फूलों की जरूरत नहीं, आज हमें पानी की जरूरत है। रूपमती ने कहा, मैं क्या करूं वीर? वीर ने कहा, याद करो वो पक्षी जो दरबार में थे, वो अब कहां है? इससे पहले कि रूपमती कुछ बोलती, आसमान में एक जोरदार चीख सुनाई दी। महल की टूटी हुई छत से वो दो जादुई पक्षी, सुनहरा, चांदी और नीला, बाहर निकल आए। उन्होंने आजाद होते ही अपना असली रूप दिखाया। वो अब छोटे पक्षी नहीं थे। आजाद होते ही उनका आकार बढ़ने लगा। वो विशाल हो गए, गरुड़ जैसे। लेकिन ज्वालासुर ने उन्हें देख लिया। आहा, मेरे पक्षी। दानव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पक्षी की टांग पकड़ ली। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। पक्षी फड़फड़ाने लगा। दूसरा पक्षी अपने साथी को बचाने के लिए दानव की आंखों पर चोंच मारने लगा। अब स्थिति देखिए, एक पक्षी दानव की पकड़ में है, महल गिर रहा है, वीर और राजकुमारी गिरने वाले हैं और शहर चल रहा है। वीर समझ गया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उसने राजकुमारी से कहा, बांसुरी मुझे वापस दो। वीर ने बांसुरी ली। ज्वालासुर, वीर चिल्लाया, छोड़ दे उसे। अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। दानव ने हंसते हुए पूछा, तू क्या करेगा चीटी? वीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली। ये वो नहीं था जो आप सोच रहे हैं, ये वीर की कसम थी। वीर ने बांसुरी को अपने घुटने पर रखा। मैं एक शिकारी हूं, मेरी जान मेरी बांसुरी में बसती है। अगर तूने पक्षी को नहीं छोड़ा और मेरे शहर को माफ नहीं किया तो मैं इस बांसुरी को तोड़ दूंगा, और जैसे ही ये बांसुरी टूटेगी इसका सुर हमेशा के लिए मर जाएगा, और वो संगीत जिससे ये पक्षी शांत रहते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये पक्षी पागल हो जाएंगे और खुद को मार लेंगे। दानव रुक गया। उसे मालूम था कि वीर सच कह रहा है। इन जादुई पक्षियों का जीवन संगीत से जुड़ा था। तो वो ऐसा नहीं करेगा। दानव गुर्राया। वीर ने बांसुरी को मोड़ना शुरू किया। लकड़ी चटकने की आवाज आई। चट। आजमा कर देख ले। वीर की आंखों में पागलपन था। दानव धर्म संकट में पड़ गया। उसे पक्षी जिंदा चाहिए थे। तभी महल के मलबे से एक आवाज आई। राजा। राजा जो छुपने की कोशिश कर रहा था बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक धनुष था। राजा ने सोचा, यही मौका है। अगर मैं दानव को मार दूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा, और अगर वीर मर गया तो सारा राज मेरा। राजा ने वीर की चेतावनी नहीं सुनी। उसने लालच में आकर दानव की तरफ तीर चला दिया। सन। तीर जाकर सीधा दानव की आंख के पास लगा। दानव को खरोंच भी नहीं आई, लेकिन उसका ध्यान भटक गया। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान को चीर गया। विश्वासघाती कीड़ों। दानव ने पक्षी को छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे आसमान काला पड़ गया। मैं तुम सबको श्राप देता हूं। अभी और इसी वक्त दानव के शरीर से काली आग निकलने लगी। ये पूरा शहर पत्थर का बन जाएगा। तुम सब, तुम्हारा सोना, तुम्हारा लालच, सब पत्थर हो जाएगा। काली रोशनी तेजी से फैलने लगी। जिसके ऊपर भी वो रोशनी पड़ती वो पत्थर का होने लगा। सैनिक पत्थर बन गए, भागते हुए लोग पत्थर बन गए। वीर ने देखा कि रोशनी उनकी तरफ आ रही है। रूपमती, वीर चिल्लाया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। श्राप चल चुका था। सबसे बुरा हाल उस राजा का हुआ। राजा ने जब देखा कि मौत आ रही है तो वो भागा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नहीं। वो भागा अपने खजाने की तरफ। उसने सोचा कि कम से कम अपना ताज और कुछ हीरे बचा लूं। उसने अपना भारी सोने का ताज उठाया, और जैसे ही उसने ताज सिर पर रखा, काली रोशनी ने उसे छू लिया। राजा वहीं जम गया। हाथ में ताज, चेहरे पर लालच और शरीर पत्थर का। भाइयों, ये दृश्य याद रखना। जिस सोने के लिए उसने ईमान बेचा, अंत में वही सोना उसे लेकर डूब गया।
वो आज भी वहां खड़ा है, एक बेजान मूरत बनकर, ये बताने के लिए कि कफन में जेब नहीं होती। अब रोशनी वीर और रूपमती की तरफ बढ़ रही थी। महल गिर रहा था, नीचे खाई, सामने श्राप। वीर ने रूपमती की आंखों में देखा। रूपमती ने आंखें बंद कर ली थी। उसने मान लिया था कि अंत आ गया है, लेकिन वीर ने हार नहीं मानी थी। वीर ने कहा, नहीं, ये अंत नहीं है। मैंने शुरुआत की थी, मैं ही इसे खत्म करूंगा। वीर ने वो किया जो कोई योद्धा नहीं करता। उसने अपनी तलवार नहीं उठाई, उसने अपनी बांसुरी उठाई। उसने रूपमती से कहा, मेरे कंधे पर हाथ रखो और डरो मत। वीर ने बांसुरी होठों से लगाई। इस बार उसने पक्षियों को बुलाने वाली धुन नहीं बजाई। इस बार उसने माफी की धुन बजाई, एक ऐसी धुन जो इतनी करुण, इतनी दुख भरी थी कि उसे सुनकर हवा भी रो पड़े। उस संगीत में वीर का पश्चाताप था, उसका प्रायश्चित था। वो कुदरत से कह रहा था, मैंने गलती की, मुझे सजा दो, लेकिन इन बेकसूरों को छोड़ दो। पीर बांसुरी की आवाज उस शोर, उस आग और उस श्राप को चीरती हुई आसमान में गूंजी। ज्वालासुर, जो नीचे खड़ा अपनी जीत पर हंस रहा था, अचानक चुप हो गया। उसके बड़े बड़े कान खड़े हो गए। ये संगीत तो उसके बागीचे जैसा था, शांत, पवित्र। और तभी एक चमत्कार हुआ। वो दो विशाल जादुई पक्षी जो अब आजाद थे और आसमान में मंडरा रहे थे, उन्होंने ये संगीत सुना। उन्हें भाग जाना चाहिए था, वो आजाद थे, वो जंगल वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानवर और पक्षी इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। वीर ने उन्हें दाना खिलाया था, उनकी सेवा की थी, वो उस सेवा को भूले नहीं थे। दोनों पक्षी उल्का पिंड की तरह तेजी से नीचे आए। उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और वीर और रूपमती के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए। काली रोशनी आई और उन पक्षियों के सुनहरे पंखों से टकराई। छन! एक बहुत तेज आवाज हुई, जैसे हजारों आईने एक साथ टूट गए हों। पक्षियों के पंखों में वो दिव्य शक्ति थी जो श्राप को रोक सकती थी। रोशनी उनसे टकराकर बिखर गई। लेकिन भाइयों, हर चमत्कार की कीमत होती है। जैसे ही वो काली रोशनी पंखों से टकराई, पक्षियों ने दर्द से चीख मारी। उनके सुंदर सुनहरे और चांदी जैसे पंख जलने लगे। उनका रंग फीका पड़ने लगा। वो पत्थर के नहीं बने, लेकिन उनकी जादुई शक्ति खत्म होने लगी। फिर भी वो हटे नहीं। उन्होंने वीर और रूपमती को अपनी पीठ पर बिठाया। वीर ने बांसुरी बजाना नहीं छोड़ा, वो बजाता रहा। पक्षियों ने उड़ान भरी। वो महल की गिरती हुई छत से, उस पत्थर होते शहर से और उस दानव की पहुंच से दूर आसमान की तरफ उड़े। नीचे खड़ा ज्वालासुर देखता रह गया। उसने अपना गदा नीचे डाल दिया। दानव ने कहा, जाओ, आज कुदरत ने तुम्हें चुना है। मैंने सोचा था कि सारे इंसान लालची होते हैं, लेकिन इस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि संगीत और माफी के लिए आवाज उठाई। और इन पक्षियों ने अपनी आजादी से ज्यादा वफादारी को चुना। दानव ने एक गहरी सांस ली। लेकिन मेरा श्राप वापस नहीं आएगा। दानव ने मुड़कर शहर को देखा। रत्नपुर अब पत्थरपुर बन चुका था। पूरी नगरी, उसके घर, उसके बाजार, उसके लोग सब पत्थर के हो चुके थे। वहां अब सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। ज्वालासुर वापस अपने पहाड़ों की तरफ मुड़ा और चलते चलते धुएं में गायब हो गया। वो अपने साथ सिर्फ एक चीज ले गया, सेठ करोड़ीमल की आत्मा, जो अब उसके पेट में कैद थी। उधर आसमान में वो पक्षी वीर और रूपमती को लेकर दूर, बहुत दूर चले गए। वो उन्हें वापस उसी जंगल में ले गए जहां से कहानी शुरू हुई थी। काला वन अब डरावना नहीं लग रहा था। पक्षियों ने उन्हें एक झील के किनारे उतारा। वीर ने देखा कि पक्षियों की चमक चली गई है। वो अब साधारण मोर जैसे दिख रहे थे। उनकी जादुई शक्ति वीर और रूपमती को बचाने में खर्च हो गई थी। वीर ने उनके सामने सिर झुकाया। तुम्हारा कर्ज मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। पक्षी ने अपनी गर्दन वीर के कंधे से रगड़ी, जैसे कह रहा हो, हिसाब बराबर हुआ। वे पक्षी जंगल में चले गए अपनी नई साधारण जिंदगी जीने के लिए। अब वीर और रूपमती अकेले थे। वीर ने रूपमती की तरफ देखा। वो राजकुमारी थी, लेकिन अब उसका कोई राज्य नहीं था।
वीर शिकारी था, लेकिन अब उसका कोई घर नहीं था। उसकी माँ। वीर की आंखों में आंसू आ गए। माँ। उसकी माँ भी उसी पत्थर के शहर में कहीं मूरत बन गई होगी। वीर का लालच उसकी माँ को खा गया। ये दर्द वीर को जिंदगी भर सालता रहेगा और यही उसका सबसे बड़ा दंड था। रूपमती ने वीर के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी आंखों से एक आंसू टपकाया। टप। वो आंसू जमीन पर गिरा और वहां एक सुंदर मोहिनी पुष्प खिल उठा। रूपमती ने कहा, वीर, जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं, बिना लालच की शुरुआत। वीर ने अपनी बांसुरी उठाई। उसने उसे चूमा और झील के गहरे पानी में बहा दिया। उसने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा और ना ही कभी संगीत का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए करूंगा। तो भाइयों और बहनों, वीर और रूपमती ने वहीं जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई। वो खेती करते, मेहनत करते और साधारण जीवन जीते। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। वो रूपमती के वही जादुई फूल हैं